हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समुच्चय के प्रकार की। तो आज से हमारे चैनल में शाम को 6 बजे रोज़ रेगुलर वीडियो आएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स, बिल्कुल छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं और 11th जो पढ़ रहे हैं सबके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। तो समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय का पहला प्रकार है जिसे कहते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या नल समुच्चय, नल सेट। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय किसे कहते हैं? इस तरह की झोली को, एक जिसमें महिला कोष्ठक के अंदर कुछ लिखा हो, तो इसी प्रकार की झोली को क्या कहते हैं? समुच्चय। मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। अब रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? कि ऐसा समुच्चय कि जो महिला कोष्ठक के अंदर जो झोली है, इसके अंदर जो लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवयव। तो इस समुच्चय के भीतर कोई भी अवयव ना हो, किसी भी समुच्चय के भीतर कोई भी अवयव ना हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। फिर से ध्यान से, रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? इस तरह की झोली, मान लो आप कहीं बाजार गए और झोला खाली लेकर आ गए, तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं डाली, कोई भी अवयव नहीं है, तो इस तरह के जो महिला कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव ना हो या, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। ठीक है, चलो तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है, फिर एग्जाम्पल कर लेंगे। परिभाषा क्या है? इस प्रकार का समुच्चय, जिसके भीतर कोई अवयव ना हो, तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार समुच्चय क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार का समुच्चय को दोस्तों क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। इस प्रकार का समुच्चय जिसके भीतर कोई भी अवयव की क्या ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से, केवल फाई से या इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। किस तरह से? या तो फाई अकेले लिख दो या तो इस तरह लिख दो। तो परिभाषा, इस प्रकार का जिसके भीतर कोई भी अवयव ना हो, उसका क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। किसे प्रदर्शित करेंगे? या तो इसे खाली डब्बा बना दो, महिला कोष्ठक कुछ वही बनो, ये फाई। इस तरह के समुच्चय क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। ओके, ठीक है, तो एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो उस प्रकार समुच्चय क्या कहे? और इसके एक दूसरे रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? या क्या कह देंगे? शून्य समुच्चय। ठीक है, या क्या कहेंगे? शून्य समुच्चय। तो चाहे रिक्त समुच्चय कहो, चाहे नल सेट कहो, चाहे शून्य समुच्चय कहो, एक ही बात है। तो इस प्रकार का समुच्चय, इस प्रकार के समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। किसे? फाई से प्रदर्शित करेंगे या इससे, इसके भीतर डब्बा। अगर आपको इस तरह कुछ लिखा मिल जाए, समुच्चय के भीतर फाई बना मिल जाए, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? देखो, समुच्चय के भीतर एक क्या है? अवयव है, एक अवयव है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं। यह कौन सा समुच्चय है? यह होगा एकल समुच्चय। तो कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि समुच्चय के भीतर फाई लिख दिया, तो फाई एक अवयव हो गया, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अकेले फाई लिखा हो तो रिक्त समुच्चय, या इस तरह
इसके समुच्चय के भीतर कोई अवयव ना लिखा हो, इस तरह प्रदर्शित हो तो समुच्चय है। पर इस तरह लिखा हो तो ये एकल समुच्चय है, ना कि रिक्त समुच्चय। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक, और फिर अच्छे समझते हैं। जैसे एग्जांपल है a इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स, यक्स सच डेट यक्स, या इस तरह लिख दो यक्स सच डेट एक, यक्स एक से बड़ा और दो से छोटा, इस तरह लिख रहे हैं, दो से छोटा, यक्स सच डेट यक्स, यक्स एक से बड़ा दो से छोटा, यक्स कामा लगा दिया, यक्स एक प्राकृत संख्या है, बंद कर दिया कोष्टक। देखिए फिर से समझ लीजिए, यक्स सच डेट यक्स का मतलब यहाँ यक्स ले, क्योंकि यहाँ से पूरा पॉइंट कवर हो जाए, तो यक्स सच डेट एक, यक्स एक से बड़ा और दो से छोटा, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर यक्स है जो एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो यक्स, और दो बड़ा हो यक्स से, मतलब एक से बड़ा हो यक्स और दो से छोटा हो यक्स, इसे एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो, दो से छोटा हो, बड़ा हो। ओके, एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो, एक ऐसा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7, एक से -1 -2 -3, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। पर कोई भी फ्रैक्शन नंबर 1.6 1.2 1.3, ये इस तरह कोई भी फ्रैक्शन नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो एक से बड़ा 2 और 2 से बड़ा, 2 से छोटा हो या एक से बड़ा हो, तो इनके 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या आ रही नहीं आ रही है। तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है। अतः ये ए क्या है? ए रिक्त समुच्चय है। ओके, अतः ए रिक्त समुच्चय, तो ए को इस तरह लिख दें, ए बराबर फाई या इस तरह। ओके, तो आई होप समझ में आएगा। तो इस तरह सवाल पूछेगा, इस तरह लिख देगा, बोल देगा कि ये किस प्रकार का समुच्चय है, ये किस प्रकार का समुच्चय है। ओके, तो आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आया होगा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसके भीतर कोई भी अवयव न हो, इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय फाई या इससे प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर अगर फाई लिख दे तो एकल समुच्चय हो जाएगा, न कि रिक्त समुच्चय। ओके, तो यक्स एक से बड़ा है और 2 से छोटा है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं, अतः ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय है। तो ये हल समझ में आया होगा आपको लोगों को। ओके, तो आई होप आप लोग रिक्त समुच्चय पूरे अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। चलो आप इसका एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं और अच्छे समझ लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2। ओके, तो एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इसे b बराबर एक समुच्चय दिया है, यक्स स्क्वायर b बराबर यक्स सच डेट यक्स स्क्वायर माइनस 2, यक्स सच डेट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, कामा लगा दो, बराबर 0। और या और लिख सकते हो, और यक्स एक परिमेय संख्या है। यक्स एक क्या है? परिमेय संख्या है।
x एक परिमेय संख्या है। तो x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, x एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको कैसे करते हैं ये बताइए, या ये भी लिख दो, ये बताइए b किस प्रकार का समुच्चय है, b किस प्रकार का समुच्चय है। तो हल, ओके चलो हल करते हैं। देखो यही हल करेंगे, यही इसी को हम लोग, ओके तो इसी को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2, एक्स बराबर रूट 2 मान लो प्लस रूट 2, या एक्स बराबर माइनस रूट 2। ये दोनों संख्याएं एक्स बराबर प्लस रूट 2 और एक्स बराबर माइनस रूट 2, ये दोनों संख्याएं प्राकृतिक परिमेय संख्या तो नहीं है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो रूट के बाहर निकल के आ जाए। जैसे 25 रूट के अंदर लिखा है तो 5 बाहर आ गया तो क्या होगा, परिमेय हो गया। और रूट के अंदर 5 रह गया अगर तो अपरिमेय। इसे रूट के अंदर जो संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, यहाँ लिख सकते हो x एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो b के अंदर कोई भी अवयव होंगे, जब x अपरिमेय है तो b के अंदर कोई भी अवयव नहीं बचे। अतः तो क्या लिखोगे, अतः b क्या है, अतः b रिक्त समुच्चय होगा, b रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, 5 लिख दो या इस तरह बना के लिख दो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इनके क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह समझेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो किसी भी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव ना हो उसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप समुच्चय का देखते हैं। ओके, अब एकल समुच्चय तो बता दिया, जिस समुच्चय के भीतर एक अवयव हो उसे कहेंगे एकल समुच्चय, तो इसी के अंदर आ गया। ओके, तो एकल समुच्चय तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, जिस समुच्चय के अंदर एक अवयव हो, किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव लिखा उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। अब आगे समुच्चय का दूसरा प्रकार है सेकेंड टाइप, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, परिमित या अपरिमित समुच्चय। परिमित या अपरिमित समुच्चय। ओके, परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, अपरिमित समुच्चय इंग्लिश में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ओके, चलो बात करते हैं परिभाषा की। आपको इसके नाम से फाइनाइट या इनफाइनाइट या परिमित या अपरिमित, ऐसा समुच्चय जिसके भीतर अवयव सीमित मात्रा में हो, गिनती गिन सकें, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है, एक भी नहीं है, 0 है, इस प्रकार के समुच्चय क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके भीतर अंक क्या हो, फाइनाइट मात्रा में हो, मतलब गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हो कि इतने हैं, तो उनको क्या कहेंगे, परिमित। और इसके अलावा जिनके भीतर अवयव अगिनतिन हो, गिन ही ना सकते हो, इनफाइनाइट हो, तो उनको क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। ओके, तो चलो देखते हैं। तो परिमित परिभाषा लेते हो, रिक्त समुच्चय, क्या, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय भी क्या होगा, परिमित समुच्चय। एक समुच्चय, तो लिख लो परिभाषा किसे लिखेंगे, एक समुच्चय जो रिक्त हो, रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय है, रिक्त हो अथवा जिसके भीतर अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे
उसे क्या कहेंगे? जिसके भीतर अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। ठीक है, होता है। और परिमित समुच्चय होगा, और दूसरी भाषा में अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जिस समुच्चय के भीतर अवयवों की संख्या अनिश्चित हो या अनंत हो, क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एक समुच्चय जिसके भीतर समुच्चय जो रिक्त हो, रिक्त समुच्चय पर सीमित हो गया, उसके अंदर कोई अवयव नहीं है और उसके भीतर संख्या निश्चित हो गई, तो रिक्त समुच्चय या कोई भी संख्या जैसे 5, 10, 20, 1,00,010 इतने अवयव इसके भीतर, तो क्या होगा? परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके भीतर अवयव निश्चित ना हो तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। जिसे कहते हैं यक्ष प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अप्राकृतिक संख्या निश्चित है क्या? बहुत गिनते चले जाओ, बहुत सारी अनंत तक, तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। और कह दे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 10 से कम है, तो 1 से 9 तक गिन लो, निश्चित हो गई, तो ये क्या होगा? परिमित समुच्चय। इस तरीके से जैसे कैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, ये भी समुच्चय परिमित है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। कि एक वर्ष का समुच्चय, एक वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो कितने महीने? 12 महीने, तो परिमित ही होते हैं। एक महीने में दिनों का समुच्चय, ये भी परिमित ही होते हैं। तो इस तरह के जितने सारे समुच्चय होंगे परिमित। आपने गिना है झोले के अंदर कितनी चीजें, आप गिन ही ना पाओ कि तो झोले के अंदर चावल 2 किलो रखे हैं, तो 2 चावल किलो के हिसाब से गिन लोगे, पर एक एक दाने के हिसाब से गिनो, नहीं गिन पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। आई होप आपको समझ में आया होगा परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल एक देख लेते हैं बस। तो रिक्त समुच्चय भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? परिमित समुच्चय का। ओके, तो चलो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो। सप्ताह के दिनों का समुच्चय इसे सॉल्यूशन में देख लो कैसे। परिमित ही तो है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, या रविवार से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये परिमित ही है। तो ये परिमित है, गिन सकते हो, तो ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय। क्या हो गया? यहाँ लाइन लिख दो, परिमित समुच्चय है। ओके, तो ये क्या होगा? परिमित समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय है। ओके, अपरिमित समुच्चय जैसे एग्जांपल उसका देख लो। अब अपरिमित समुच्चय की बात करेंगे। क्या एग्जांपल उसका? जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, या ए लिख लो, ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या ए बराबर लिख दो, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफिनिट तक चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? इसमें समुच्चय की संख्या जो अवयव इनके भीतर गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय।